नमस्कार, मैं धीरज नागर। आपका विषय कोड 301 PME का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपने इस लेक्चर में दे रहा हूँ। यह यूनिट आपको इंट्रोड्यूस कराता है व्हाट इज़ बिजनेस, व्यवसाय हम किसको कहते हैं और ये क्यों किया जाता है, कौन लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो इसका हिस्सा होती हैं। इसके बारे में मैंने क्लास के अंदर भी कुछ कवर किया है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसको ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस? A business is usually defined as a commercial enterprise. कोई भी व्यवसाय है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि वह एक वाणिज्यिक संस्था है। वाणिज्य का अर्थ है कि वह अर्थ लाभ या पैसे कमाने की संस्था होनी चाहिए। जैसे कि इस PPT में दिखाया गया है, कुछ सोने के सिक्के हैं जो संख्या में बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं और एक एरो द्वारा दिखाया जाता है कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो बिज़नेस होगा उसमें प्रॉफिट्स होने चाहिए और वह इंक्रीज़ होने चाहिए, तभी वह बिज़नेस अस्तित्व में रह पाएगा। सम आर रन ओनली बाय वन पर्सन हु कैरी आउट ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शंस। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिन्हें हम एकल व्यवसाय कहते हैं। यह एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किए जाते हैं और वही एक व्यक्ति पूर्ण उसके सभी काम करता है। Others employ thousands of people and provide goods and services to people all over the world. अन्य कुछ ऐसे व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, संस्थान होते हैं जिसमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं और वे अपनी सेवाएं बहुत सारे व्यक्तियों को पूरे विश्व में दे सकते हैं, जैसे कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। Each business can be defined or described by the type of ownership, the goods produced or services offered, the types of jobs provided, or the function it performs in a community. किसी भी व्यवसाय को अन्य तरह से, कई तरह से विभक्त किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे ओनरशिप या मालिकाना हक के आधार पर, जिस प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं वह दे रहा है उस आधार पर, किस तरह की नौकरियां उपलब्ध करा रहा है वह कर्मियों को उसके अनुसार, या वो गतिविधियां जो वह कर रहा है वह समाज के अंदर किस प्रकार की हैं। What do businesses do? बिजनेस करते क्या हैं, अस्तित्व में आते क्यों हैं? Businesses are started by entrepreneurs who see a need, recognize the opportunity and go into business to meet that need. बिजनेसेस या वाणिज्यिक गतिविधियाँ कुछ उद्यमियों द्वारा शुरू की जाती हैं जो समाज में एक आवश्यकता को पहचानते हैं और उस आवश्यकता को पूरित करने के लिए वह गतिविधियाँ करते हैं। जैसे इस समय कोरोना काल है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मास्क बिक रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र बिक रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ उद्यमी हैं, कुछ व्यक्ति हैं, सेवा प्रदाता हैं जिन्होंने देखा कि इस तरह की आवश्यकता है समाज को इस समय, और वे उन वस्तुओं का निर्माण करने लग गए या उन्हें बेचने लग गए। बिजनेसेस एंड पीपल नीड ईच अदर। व्यवसायिक व्यक्ति और जो उपभोक्ता हैं उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। एक व्यक्ति वस्तु उत्पादित करता है और अन्य उपभोक्ता जो है वह उस वस्तु का उपभोग करता है, उसकी इच्छा जो है उससे पूरित होती है। दे बाय इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड लैंड। व्यवसाय को कुछ वस्तुएं उपभोग के लिए चाहिए, जैसे कच्चा माल, श्रम, मशीनें जिससे वह उत्पादित करता है और भूमि जिस पर उसका अस्तित्व होता है। दे प्रोड्यूस आउटपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें कुछ वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुएं
जो सुबह से शाम तक हम प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, और सेवाएं जिनका हम उपभोग करते हैं। सेवाएं जैसे एक वकील देता है, डॉक्टर देता है, बिजली कंपनी देती है, एक ट्रांसपोर्ट वाला, कार चलाने वाला या टैक्सी या बस वाली कंपनी है, ये सब सेवाओं के अंदर आती हैं। फोकस ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, इसमें जो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनका अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रयुक्त होना चाहिए। दे जनरेट प्रॉफिट्स एंड सरप्लस, वह मुनाफा और फ़ायदा उपलब्ध कराती हैं, तभी वह अस्तित्व में रह पाती हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनमें प्रॉफिट्स और सरप्लसेस नहीं होते, वो कुछ समय बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं। What businesses do? Who are the stakeholders? सहभागी कौन होते हैं वाणिज्यिक गतिविधि में? ये इस पीपीटी द्वारा दिखाया गया है। कस्टमर्स, उपभोक्ता, मैनेजर्स जो प्रबंधन के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ जो उसमें कार्य करते हैं, ओनर्स मालिक जो उस बिज़नेस को चलाते हैं, लोकल कम्युनिटी, एनवायरनमेंट वह समाज और व्यवस्था जिसके अंदर ये बिज़नेस काम करते हैं, सप्लायर्स वह लोग जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, गवर्नमेंट सरकार जो उस उद्योग या बिज़नेस को स्थापित करने के लिए नियम बनाती है, वो व्यवस्था करती है, क्रेडिटर्स बैंक यानी व्यक्ति जो उसमें पूंजी लगाते हैं या रुपया उधार देते हैं। तो ये एक बिज़नेस का इंट्रोडक्शन था। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं स्लाइड्स में और भी चीज़ों के ऊपर केंद्रित करूँगा। धन्यवाद।